सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 22 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 56 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं माँ मरियम ईश्वर की महान आशीष, कृपा, अनुग्रह उन पर बरसाया हुआ अनुभव करते हुए बड़े विनम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ उस ईश्वर का गुणगान करती हैं, ईश्वर की तारीफ करती हैं। और ये उस व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण होता है जो ईश्वर में समा गया हो, ईश्वर के प्यार से भर गया हो, पवित्र आत्मा से संचालित हो, और वह इस व्यक्ति का विशेष विशिष्टता होती है। और माता मरियम ने वही किया। माता मरियम बोल उठी। कब बोल उठी? जब उनको पता चला कि वो ईश्वर के बेटे प्रभु यीशु की माँ बनने वाली है। वह घमंड से, अहंकार से नहीं बरती है, वह और विनम्र होती है और दीनहीन होती है, और बड़े विनम्रता से, दीनहीन से, अपने दिल की गहराई से उस ईश्वर का गुणगान करती है, उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा की दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उस पवित्र परमेश्वर का गुणगान वो करती है बड़े दीनता के साथ, विनम्रता के साथ। यानी कि हम सबों के लिए माता मरियम यही सिखाती है, जितना हम लोग ईश्वर में बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से संचालित होते हैं, उतना हम सबों के लिए विनम्र होना, विनीत होना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भावना बनाए रखना, ईश्वर को धन्यवाद देना, उसका जय जयकार करना, उसकी स्तुति आराधना करना हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है। और ये बात तभी हो सकती है जब हम लोग पूर्ण रूप से ईश्वर में जीते हों, ईश्वर की उपस्थिति में जीते हों और उसके महान कार्यों का हमारे जीवन में अनुभव करते हों, तब ये कार्य करना हम सबों के लिए आसान होगा। माता मरियम ने ये कार्य करते हुए हम सबों को सिखाया, हमें भी इस उदाहरण को अपनाना है। और आगे माता मरियम कहती है, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी ईश्वर की कृपा उसके भक्तों पर, श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी कि ईश्वर कृपावान है, दयावान है, और उसकी कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहेगी यदि हम माता मरियम के भांति दीनहीन बनेंगे, विनम्र विनीत बनेंगे, ईश्वर की खोज करते रहेंगे, उसकी कृपा हम सबों पर बनी रहेगी। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। एक प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है, घमंड करने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर में नहीं बढ़ सकता, ईश्वर के नज़दीक नहीं आ सकता। घमंड तितर बितर होंगे, इसलिए से यहाँ पर लिखा गया है, घमंड से सावधान रहें, अहंकार से सावधान रहें, दीनहीन बने, विनम्र बने, विनीत बने। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है। ईश्वर घमंड, अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, उनको वहाँ उनके आसनों से गिरा देता है और दीनों को महान बना देता है। जो दीनहीन बनते हैं उनको ईश्वर महान बना देता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। और लगभग 3 महीने एलिज़ाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर
लौट के आई। मरियम स्वयं गर्भवती थी और पहले के 3 महीने के गर्भावस्था का समय बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसके बावजूद माता मरियम जो पवित्र आत्मा से भर गई थी, कृपा की पूर्णता में थी, वो स्वयं अपनी जीवन के परवाह किए बगैर अपने कुटुंब ने एलिज़ाबेथ का साथ देने के लिए वहाँ जाती है, क्योंकि एलिज़ाबेथ 6 महीने के गर्भावस्था में थी और 6 महीने से 9 महीने का समय भी बहुत ही सेंसिटिव होता है, बड़ा नाजुक होता है। और उनकी मदद करने के लिए माता मरियम वहाँ पर जाती है, 3 महीने वहाँ पर रहती है, उसकी सेवा करती है। इस प्रकार से जो व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से भरता है, ईश्वर के अनुग्रह में भरता है, पवित्र आत्मा से संचालित होता है, वो सेवा करने के लिए दूसरों की सेवा सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता, अपने सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचता, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से माता मरियम ने किया, माता मरियम अपने कुटुंब ने एलिज़ाबेथ की सेवा के लिए जाती, जबकि खुद उसको सेवा की ज़रूरत थी, लेकिन इसकी परवाह नहीं करती है। और इस प्रकार से उदारता से अपने कुटुंब ने एलिज़ाबेथ की सेवा करते हुए हम सबों के सामने ये उदाहरण दर्शाती है। प्रभु की सेवा करना हो तो मानव सेवा, और विशेष रूप से जो दिन दुखी हैं, लाचार, परेशान हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, उनकी सेवा करना है, ईश्वर की सेवा है। और ऐसी सेवा करने के लिए माँ मरियम अपने जीवन के द्वारा हम सबों को आज के दिन में सिखाती हैं। इसलिए माता मरिया का उदाहरण अपनाएं, एक दूसरे की सेवा करने का और सेवा के द्वारा अपना प्यार का इजहार ईश्वर के प्रति करने का, बड़े विनम्रता का पाठ हम सीखें। ईश्वर के द्वारा पाए हुए वरदानों के लिए उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें और इस प्रकार से एक सुंदर, पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु की आशीष हम सबों को मिलती रहे। माता मरिया की मध्यस्थ मांगें, प्रभु से हम विनती करें कि हमें भी वो पवित्र मन, पवित्र दिल और पवित्र जीवन जीने की कृपा हम सबों को दे दें। और इस कृपा मांगते हुए हम सभी अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। क्रिसमस बहुत ही नज़दीक है। प्रभु का जन्म हम सबों के जीवन में हो, प्रभु की उपस्थिति हम सबों के जीवन में हो, हमारे परिवार में हो और प्रभु में हम सभी आनंद मनाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।